जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदा बनी रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं नवरात्रि पूजन के बारे में। नवरात्रि पूजन कैसे किया जाता है, घट स्थापना कैसे की जाती है, इन सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। नवरात्र अर्थात नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र का अर्थ है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति यानी माता दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, माघ माह, चैत्र माह, आषाढ़ माह और अश्विन माह में। इनमें से माघ और आषाढ़ माह में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र माह में आने वाले नवरात्रि को चैत्री नवरात्रि या वासंतिक नवरात्र कहा जाता है और अश्विन माह में आने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही होता है। नवरात्र की 9 दिनों की अवधि में नव दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन से हो रही है, यानी आज से ही नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन की जाने वाली घट स्थापना या कलश स्थापना विशेष मानी जाती है। यदि इसे विधि विधान से किया जाए तो इससे साधक व उसके परिवार को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। नवरात्र का पहला दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन पर माता रानी के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। नवरात्र पूजा की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाए तो इससे माता रानी का साधक के घर में आगमन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 को रात 12:18 पर शुरू हुई है। वहीं इस तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर होने जा रहा है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्र का पहला दिन 3 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है। इस दौरान घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है प्रातः 6:15 से सुबह 7:22 तक। दूसरा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक। अब हम जान लेते हैं घट स्थापना के लिए कौन सी पूजन सामग्री की जरूरत होती है। मिट्टी का बर्तन और कलश, किसी पवित्र स्थान की मिट्टी, साफ जौ, आम या अशोक के पत्ते, अखंड ज्योति के लिए दिया, कलावा, मौली, सुपारी, सिंदूर, जटाओं वाला नारियल, लाल रंग का कपड़ा, फूल, फूलमाला, दूर्वा, अक्षत, रुई की बाती, गंगा जल, सिक्का, शहद, इत्र, घी, गुड़, धूप, कपूर, नैवेद्य, मिठाई, फल और पंचामृत, यह सभी सामग्री घट स्थापना के लिए आवश्यक है। अब हम जान लेते हैं घट स्थापना विधि के बारे में। नवरात्र के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। घट स्थापना के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को बेहतर माना जाता है। इसलिए घर के ईशान कोण में जहाँ पर घट स्थापना करनी है वहाँ की अच्छे से साफ सफाई करके लकड़ी की चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद घट पर रोली या फिर चंदन से स्वास्तिक बनाएं और घट में मौली बांधें। अब कलश लेकर उसमें जल भरकर हल्दी, रोली, अक्षत और सिक्का डाल दें। इसके बाद कलश पर आम या अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें। घट में जौ डाल दें और कलश को इसके ऊपर स्थापित करें। अब दीप जलाएं और माता रानी का आह्वान करें। नवरात्र की पूजा में माता रानी की पूजा के साथ साथ इस कलश की पूजा भी करें। तो यह थी नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की विधि। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।